निर्णायक सरकार, और लगातार आप कैंपेन करते रहे, मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताते रहे, आपके मजबूत नेता निर्णायक सरकार के नारे को जनता ने खारिज कर दिया। ये इसे कैसे कहेंगे, क्यों जनता ने खारिज किया, कहां चूक हुई वेंकैया जी? अभी देखना पड़ेगा, समीक्षा करने के बाद ही मालूम होगा। कुछ इलाके में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ इलाके में हम लोग हार गए, कुछ इलाके में बुरी तरफ हार गए, उत्तराखंड में, मगर हिमाचल में जीत गया, आपको बिहार में जीत गया, छत्तीसगढ़ में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए। अलग अलग प्रदेशों में स्थिति अलग अलग है। कुल मिला के बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाया और कांग्रेस आगे बढ़ा है, ये तो सामने है। यही बात है ना, विश्लेषण के बाद ही मालूम पड़ेगा स्ट्रेटजी में कहां चूक है। 2004 की बात करें, इंडिया साइनिंग की बात थी, स्ट्रेटजी बनी, हार गए। इस बार बात करें, इस बार नारा बदला, तरीका बदला, स्ट्रेटजी बदली, फिर भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ये दूसरी बार हुआ बीजेपी के साथ, लगातार तमाम तरह की कोशिशों के बाद। कितने बार कांग्रेस पार्टी दूसरी बार हार गए देश में। अब देखिए, राजनीति एक दिन का क्रिकेट मैच नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग मिशन है। जिंदगी में ऐसा एक मौका आया, हमको केवल 2 सीट मिला, सब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, बाद में 2 से हमने 182 तक पहुंच गया, 5 साल स्थिर सरकार दिया देश को, फिर दोबारा सरकार में नहीं आ पाया। ये तो होता रहता है पॉलिटिक्स में। मगर उससे सीखना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। वेंकैया जी, समीक्षा करने के बाद हम कुछ निर्णय पे पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे। वेंकैया जी, ये सवाल कि क्या बीजेपी का पोस्ट अडवाणी एरा आ गया है क्या? जी, अडवाणी जी कहाँ जा रहे हैं? अडवाणी जी तो है ही, उनका मार्गदर्शन मिलते रहेगा हमको। नहीं, उनका सिर्फ वरद हस्त रहेगा या उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहेगा? वो तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए हमको, वो मिलते रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज अडवाणी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो नहीं अब विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं। जी सही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने उन्होंने अपना इच्छा प्रकट किया और पार्लियामेंट बोर्ड ने इसको स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इंसिस्ट करते रहा। मगर पार्टी का इच्छा यह है वो बने रहे और काम करते रहे, हमको मार्गदर्शन करते रहे। तो अडवाणी जी पार्टी के फैसले या पार्टी की इच्छा का सम्मान करते हुए नेता विपक्ष रहेंगे वेंकैया जी? ये हमारा विश्वास है, भी देखना है। नरेंद्र मोदी का सवाल यहाँ पर उठता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया, जी को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी के बारे में अरुण शौरी ने जाकर गुजरात में कहा कि वो भी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। ये जो एक खेमा बीजेपी के अंदर है जो चाहता है कि नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, क्या आने वाले वक्त में उसकी आवाज हावी होगी पार्टी पर? अभी देखिए, केवल चर्चा का विषय है। उस समय भी सबने कहा, नरेंद्र भाई ने भी कहा अडवाणी जी हमारा रहता है। कांग्रेस में भी आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी जी, अर्जुन सिंह जी और अन्य नेताओं ने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अच्छा मटेरियल है। ये तो बहस का विषय है। अभी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत गया और हम नहीं जीत पाया, उतना ही है। इसका कारण क्या है, अलग अलग प्रदेशों में स्थिति के बारे में समीक्षा करने के बाद ही हमको समझ में आएगा और उसके आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। वो जीत गया, हम लोग नहीं जीत पाया, ये तो फैक्ट है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं विनम्रता से। ठीक है, इस कारण पर अब चिंता और चिंतन करिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर अडवाणी जी नेता विपक्ष नहीं होते हैं तो फिर अडवाणी के बाद क्या, उसके बाद की क्या तैयारी? अडवाणी जी के बाद कमान कौन संभालेगा? अभी अगर मगर का जवाब देना उचित नहीं होगा। जी वेंकैया जी, राहुल बजाज जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राहुल जी। नहीं, मैं तो सोच रहा था आप मेरे को सवाल पूछेंगी, पर वेंकैया जी नमस्कार। मुझे सच में दुख है कि एनडीए और बीजेपी की पोजीशन इतनी कमजोर हो गई है ऑल इंडिया के हिसाब से, इसका मुझे दुख है। मैं तो चाहता था एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आए, चाहे एनडीए की चाहे यूपीए की। खैर, हिंदुस्तान के लोगों ने यूपीए को चूज किया और स्टेबिलिटी अब हमको मिलेगी, इसलिए मुझे खुशी है। ये जरूर मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के जब डिस्कशन होंगे इस बारे में आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह में, कि क्या हुआ। जैसे यहाँ पर सब एंकर्स लोग आपको पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ, वरुण गांधी जी के कारण हुआ, स्ट्रैटेजी में अपनी और कोई गलती रह गई, और क्या हुआ जब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। अडवाणी जी खुद बोले थे पिछली बार शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए, तो इस बार ऑब्वियसली लगता है क्या ये हो सकता है कि ये जो कम्युनल एक स्टिग्मा लगा हुआ है
क्या यह बात हो सकती है कि इसमें बीजेपी ये ना सफल हुई, असफल हुई, ये स्टिग्मा अपने ऊपर से निकालने के लिए? मैं नहीं बोलता कि बीजेपी कम्युनल है, मेरा मानना है बीजेपी कम्युनल नहीं है, पर हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान के सॉरी मैं जवाब दूं? हिंदुस्तान के लोग का जवाब शायद दूं? ऐसा मानना है कि आप कम्युनल है, इसलिए शायद आपको मात खानी पड़ी। ये बात हाँ जी, ये अभी बात जो correct है मुस्लिम लीग क्या? के साथ दोस्ती किया वो लोग सेक्युलर है, जो मजलिस को साथ लिया वो लोग सेक्युलर है, और ये सेक्युलरवादी है, हम कम्युनल है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं, मगर लोगों ने इसको समाधान दिया है। फिर हमको भी सत्ता में बैठने के लिए मौका दिया, 5 साल हमने अच्छा काम करके दिखाया श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। उस समय हम कम्युनल नहीं है क्या? ये लोग ऐसे ही कम्युनल, ये सेक्युलर वगैरह आर्ग्यूमेंट लाते हैं और गुमराने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को, मगर जनता इससे केवल प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है। फिर बिहार में क्यों नहीं हुआ, फिर कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? वरुण गांधी का फैक्टर आपके लिए चढ़कर नहीं बोला यूपी में इतना खासकर? देश में इतना बड़ा चुनाव में वरुण गांधी का भी फैक्टर वही मुख्य कारण हो सकता है क्या? नहीं तो फिर अडवाणी जी का भी फैक्टर तो नहीं हुआ वेंकैया जी? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार का नारा भी नहीं चला। 5 साल पहले इंडिया साइनिंग का नहीं चला, 5 साल बाद ये नया नारा ये भी नहीं चला। आपने कांग्रेस के जय हो के मुकाबले कहा भय हो, और अब लग रहा है बीजेपी में ही भय हो चिपक गया और जय हो कांग्रेस खेमे में चला गया। अरे भैया देखिए, महंगाई मुद्दा नहीं क्या? आतंकवाद मुद्दा नहीं है क्या? कृषि क्षेत्र में संकट मुद्दा नहीं है क्या? और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीत गए इसलिए कोई मुद्दा है ही नहीं, तो ठीक है, उनको सोचने दियो, ऐसा मुद्दा नहीं है। 30 रुपए चावल और 30 रुपए चीनी, फिर भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है तो मुद्दा नहीं है, ठीक है। हमको क्यों आर्ग्यू करना? मैंने कहा विनम्रता से हम स्वीकार कर रहे हैं। वेंकैया जी ये बताइए जो भी हो, कि कारण जो कंधार भी हो, वो जीत गए, हम हार गए, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी आर्गुमेंट करने में कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो आपके आगे मजबूत देखेंगे। नेता और निर्णायक सरकार का स्लोगन था, वो कंधार के मसले से कांग्रेस ने उसको फुस कर दिया, आपके स्लोगन की ही ऐसी की तैसी कर दी, कंधार के मसले को ऐसा बार नहीं है बार जी, उठाकर? भाई देखिए, इश्यूज बहुत है, देश बहुत बड़ा है, केवल एक इश्यू से लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इश्यूज का प्रभाव रहा है, इसे पूरा समीक्षा करने के बाद ही आपको, कुछ लोग कह रहे हैं मनमोहन जी का जीत है, कुछ लोग कह रहे हैं सोनी जी का श्रेय देना, कुछ लोग कह रहे हैं और युवा नेता को श्रेय देना, आपको बीच में ये तो रोक रही हूं अलग-अलग वेंकैया जी। होता रहता है। सही है, कुछ लोग कह रहे हैं मनमोहन सिंह की जीत है या जो भी कह रहे हैं, कम से कम अडवाणी जी की हार है, बीजेपी की हार है, ये तो नतीजों से जाहिर हो रहा है, जो रुझान है उससे जाहिर हो रहा है। हम एक बार फिर वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे।